स्टीव जॉब्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसा इंसान आता है जो जिद्दी था, अलग था और जिसने दुनिया को टेक्नोलॉजी से देखने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये सब एकदम सीधा और आसान था, तो आप गलत हैं। स्टीव जॉब्स की कहानी उतनी ही टेढ़ी मेढ़ी है जितनी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट होती है, जिसमें हीरो को खुद से ही लड़ना पड़ता है, अपनी ही बनाई दुनिया में अपनी पहचान बार बार साबित करनी पड़ती है। स्टीव का जन्म 1955 में हुआ था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके असली माता पिता ने उन्हें पैदा होते ही गोद दे दिया था। उनके असली पेरेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स थे और उन्हें लगा कि वो बच्चे को पाल नहीं पाएंगे। फिर स्टीव को पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया, जो एक आम मिडिल क्लास परिवार से थे। स्टीव हमेशा इस बात से थोड़ा परेशान रहते थे कि उन्हें उनके असली माता पिता ने क्यों छोड़ दिया। ये सवाल शायद उनके अंदर की बेचैनी की शुरुआत थी। बचपन से ही स्टीव बाकी बच्चों से अलग थे। पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन टेक्नोलॉजी और गैजेट्स में अजीब सी दिलचस्पी थी। एक बार उन्होंने स्कूल में अपने टीचर को इतना परेशान किया कि टीचर ने उनके माता पिता से कहा, या तो इसे कोई चैलेंज दो या फिर ये बाकी बच्चों को बिगाड़ देगा। स्टीव को चैलेंज चाहिए था और टेक्नोलॉजी ने वो चैलेंज दिया। हाई स्कूल में उनकी मुलाकात हुई स्टीव वाजनियाक से, एक ऐसा लड़का जो टेक्निकल चीजों में माहिर था लेकिन थोड़ा शर्मीला था। दोनों ने मिलकर पहला कंप्यूटर बनाया, एप्पल आई। अब जरा सोचिए, दो लड़के, एक गैरेज और एक आइडिया। वहीं से एप्पल की शुरुआत हुई। गैरेज में बना वो कंप्यूटर आज की सबसे बड़ी टेक कंपनी की नींव बन गया। लेकिन जॉब्स का सफर उतना आसान नहीं था। वो खुद बहुत परफेक्शनिस्ट थे और दूसरों से भी वही उम्मीद रखते थे। उनकी टीम को उनके साथ काम करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वो छोटी से छोटी चीज में भी परफेक्शन चाहते थे। किसी प्रोडक्ट का डिजाइन हो या यूजर एक्सपीरियंस, जॉब्स को सब कुछ ब्यूटीफुल चाहिए था। उनके लिए टेक्नोलॉजी और कला एक ही चीज थी। वो मशीन नहीं बनाते थे, वो अनुभव बनाते थे। जब उन्होंने मैसिंटॉश पर काम किया, तो उनका एक ही सपना था, एक ऐसा कंप्यूटर जो हर इंसान के लिए हो, सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं। लेकिन उनके काम करने का तरीका इतना टफ था कि उनकी टीम तक उनसे परेशान हो जाती थी। आखिरकार कुछ समय बाद एप्पल के ही बोर्ड ने उन्हें उनकी अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। सोचिए, जिस कंपनी को आपने शुरू किया, वहीं से आपको बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन यही वो मोड़ था जिसने स्टीव को फिर से खड़ा किया। उन्होंने दो नई कंपनियां शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सार। पिक्सार तो आप जानते ही होंगे, वही जिसने टॉय स्टोरी बनाई थी, दुनिया की पहली पूरी तरह कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म। पिक्सार की सफलता ने दिखा दिया कि स्टीव सिर्फ टेक्नोलॉजी के ही नहीं, कहानी और इमोशंस के भी मास्टर थे। वहीं नेक्स्ट का सिस्टम बाद में एप्पल ने खरीदा और इसी के साथ स्टीव की वापसी हुई। एप्पल में लौटने के बाद स्टीव ने जो काम किया, वो आज भी मिसाल है। आईमैक, आईपॉड, आईफोन, आईपैड, एक के बाद एक इनोवेशन। उन्होंने कंप्यूटर को खूबसूरत बनाया, म्यूजिक को पॉकेट में डाला और मोबाइल को स्मार्ट बना दिया। हर प्रोडक्ट में स्टीव की सोच, उसकी फिलॉसफी झलकती थी। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। स्टीव का मानना था कि लोगों को ये मत पूछो कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें वो दो जो उन्हें चाहिए। लेकिन वो जानते नहीं, वो अपने यूजर्स को सरप्राइज करते थे। वो मार्केट की मांग पर नहीं, अपने विजन पर काम करते थे। और यही वजह थी कि उनके बनाए प्रोडक्ट्स सिर्फ गैजेट नहीं थे, वो कल्चर बन गए। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ काम और इनोवेशन तक सीमित नहीं थी। स्टीव एक गहरे सोचने वाले इंसान थे। वो इंडिया भी आए थे आत्मज्ञान की तलाश में। यहां आकर उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की, ध्यान सीखा और एक तरह से अपनी सोच को शांति दी। उन्होंने ज़ेन फिलॉसफी को अपनाया और यही सोच उनके डिजाइन और प्रोडक्ट्स में भी दिखी, साफ, सिंपल और डीप। स्टीव को कैंसर हुआ और उन्होंने उससे भी लड़ाई लड़ी, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होता गया। फिर भी उन्होंने आखिरी समय तक काम करना नहीं छोड़ा। आईफोन 4S के लॉन्च के ठीक एक दिन बाद उनकी मौत हुई। लेकिन जाते जाते वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो सिर्फ प्रोडक्ट्स की नहीं थी, बल्कि सोच की थी। वॉल्टर इसाक्सो ने इस किताब में स्टीव की पूरी जिंदगी को बिना किसी मिर्च मसाले के दिखाया है। उन्होंने वो स्टीव दिखाया है जो जिद्दी था, जो अपनी टीम पर चिल्लाता था,
जो अपनी गलती भी नहीं मानता था, लेकिन जो दिल से चाहता था कि दुनिया कुछ बेहतर, कुछ सुंदर देखे। इस किताब में वो सब है, कामयाबी, असफलता, रिश्ते, ईगो और जुनून। स्टीव के रिश्ते भी आसान नहीं थे। अपने पहले बच्चे को उन्होंने सालों तक एक्सेप्ट नहीं किया। अपनी बेटी लीसा को लेकर उनके अंदर एक अजीब कन्फ्लिक्ट था। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलतियों को माना, बेटी को अपनाया और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताया। उनकी पत्नी लॉरीन और बच्चों ने उनकी जिंदगी में एक बैलेंस लाया। लेकिन स्टीव हमेशा एक ऐसे इंसान रहे जो या तो सब कुछ करते थे या कुछ नहीं। उनके कुछ फैसले बहुत क्रूर लगे, जैसे किसी प्रोजेक्ट में अचानक बदलाव करना, किसी को नौकरी से निकाल देना या खुद की ही बात को पलट देना। लेकिन उनके पीछे एक बड़ी सोच थी, एक्सीलेंस। उन्हें मीडियोक्रिटी से नफरत थी। वो मानते थे कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो बेस्ट होना चाहिए, और इसीलिए एप्पल के प्रोडक्ट्स को लोग सिर आंखों पर रखते हैं। किताब में एक किस्सा है, जब आईपॉड लॉन्च हुआ था तो एक इंजीनियर ने कहा कि और छोटा नहीं हो सकता। स्टीव ने एक प्रोटोटाइप को पानी में डुबोया और बुलबुले निकले। उन्होंने कहा, देखो, जगह है, इसका मतलब इसे और छोटा किया जा सकता है। यही था स्टीव का नजरिया। जब सब कहें कि नहीं हो सकता, तब कहना, देखते हैं कैसे नहीं होता। उनका आखिरी मैसेज भी बहुत पावरफुल था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। इसका मतलब था, हमेशा सीखते रहो, हमेशा सवाल पूछते रहो, और कभी ये मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि जिस दिन ये सोच आ गई, उस दिन ग्रोथ रुक जाएगी। स्टीव की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके अंदर आग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस आग को सही दिशा में लगाना जरूरी है। उनका सफर परफेक्ट नहीं था, लेकिन इंस्पायरिंग था। उन्होंने बताया कि असफलता के बाद भी वापसी हो सकती है और एक इंसान भी दुनिया बदल सकता है, अगर उसके पास विजन हो, पैशन हो और थोड़ा सा पागलपन हो। आज जब हम अपने फोन में कोई ऐप खोलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टीव जॉब्स की सोच हमारे साथ होती है। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने एक सोच बनाई कि टेक्नोलॉजी को दिल से जोड़ो ताकि वो इंसानियत के काम आ सके। इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप स्टीव के साथ बैठकर उनकी जिंदगी देख रहे हो। कभी ऊंचाई, कभी गिरावट, कभी जीत, कभी पछतावा, लेकिन हर मोड़ पर एक सीख है, एक स्पार्क है जो कहता है, थिंक डिफरेंट। और यही था स्टीव जॉब्स, एक ऐसा रिबेल जिसने दुनिया को नई आंखों से देखना सिखाया।